नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग बीए, बीएससी और बीकॉम फाइनल ईयर में इस साल आप लोगों ने एग्जाम दी और आप लोगों को रिजल्ट में फेल मिला या आप लोगों को सप्लीमेंट्री मिली है, तो अब आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या आप लोगों के पास उपाय हैं जिसकी वजह से आप लोग अपनी साल बचा सकते हैं और क्या ऐसे उपाय रहेंगे लास्ट जिससे आप लोग जो है वो अपनी डिग्री बचा सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो है डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसी कैसी जो है वो आप लोगों के पास मार्कशीट रहेंगी या क्या क्या रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को फेल किया गया है। ठीक है, किस वजह से आप लोगों को सप्लीमेंट्री मिली है, किस पेपर में जो है वो बेक लगी हुई है उसकी वजह से आप लोगों को सप्लीमेंट्री मिली है। इसके साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को सप्लीमेंट्री मिली है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों को फेल हो गए हैं आप लोग तो आप लोग क्या कर सकते हैं। डिटेल में ये वीडियो रहने वाला, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको फाइनल ईयर में फेल या सप्लीमेंट्री मिली है तो आपके पास अपनी साल बचाने के मैं आप लोगों को दो उपाय बताने वाला हूं। जी हाँ स्टूडेंट्स, दो उपाय ऐसे बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग जो है वो अपनी साल बचा सकते हैं, मतलब इसी साल हो सकता है इन उपायों की मदद से आप लोग पास हो जाएं। और उसके बाद में मैं आप लोगों को जो है वो डिग्री बचाने के तत्पश्चात एक अंतिम उपाय बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप लोग जो है वो अपनी डिग्री बचा सकते हैं, मतलब अगले साल आप लोग जो है वो किसी भी तरीके से डिग्री बचा सकते हैं। तो कंप्लीटली ये वीडियो रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ मार्कशीट्स दिखाता हूं जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट जो है वो बीए फाइनल ईयर में जो है वो फेल हो गया है। ठीक है, आप लोग बीए से हैं, बीएससी से हैं, बीकॉम से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मार्कशीट देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट को फेल क्यों किया गया है। फिलहाल ये स्टूडेंट जो है वो देखिए इस पेपर में 19 वाले नंबर का जो पेपर है इसमें फेल हो गया, और ये जो 17 नंबर का आप लोग पेपर देख रहे हैं इसमें भी ये फेल हो गया। दो पेपर में फेल होने की वजह से अल्टरनेट दो सब्जेक्ट, ठीक है, एक तो पॉलिटिकल साइंस और एक ज्योग्राफी, दोनों के अलग अलग पेपर्स में ये फेल होने की वजह से इस स्टूडेंट को रिजल्ट में जो है वो आप लोग देख सकते हैं फेल मिला है। अगर ये स्टूडेंट केवल एक ही पेपर में फेल होता, जैसे कि आप लोगों को कोई और मार्कशीट में अगर आप लोगों को दिखाऊं सप्लीमेंट्री की, आप लोग देख सकते हैं यहां पर केवल एक ही ऐसा पेपर है जिसमें कम मार्क्स है, 17 आप लोग देख सकते हैं। इस स्टूडेंट को इस पेपर में 17 मिले, केवल एक ही ऐसा पेपर था जिसकी वजह से इसमें फेल हो गया। एक पेपर में फेल होने की वजह से इस स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री मिली है। ठीक है, अगर ये सोशियोलॉजी के दूसरे पेपर में भी मान लेते हैं कि क्या हो जाता, फेल हो जाता, 17 के जस्ट अगले वाले पेपर में भी 39 जहां है उस पेपर में भी मान लेते हैं ये फेल हो जाता, तब भी इसको सप्लीमेंट्री ही मिलती। ठीक है, लेकिन ये अल्टरनेट सब्जेक्ट वाला जब होता है मैटर, जैसे कि अगर आप लोगों को मैंने पिछले वाले मार्कशीट में वापस लेके जाऊं, ये जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर हो गया, एक ज्योग्राफी का पेपर हो गया, ऐसे जब फेल होता है स्टूडेंट अलग अलग पेपर्स में तो उसे रिजल्ट में फेल ही किया जाता है, सप्लीमेंट्री नहीं मिलती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि चाहे आप लोगों को फेल मिला हो, चाहे आप लोगों को सप्लीमेंट्री मिली हो, क्या आप लोगों के पास जो है वो उपाय हो सकते हैं। बात करते हैं पूरी डिटेल में। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट उपाय पर। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, चाहे आप फेल हुए हो, ठीक है, या आपको सप्लीमेंट्री मिली हो, आपके पास सर्वप्रथम एक उपाय विद्यमान है और वह है रीचेकिंग और रिवोल्यूशन का। अब एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, रीचेकिंग और रिवोल्यूशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। रीचेकिंग अलग है और रिवोल्यूशन अलग है। रीचेकिंग में सिर्फ आप लोगों के जो नंबर कॉपी में मिले हैं उसकी सिर्फ रीटोटलिंग होती है, एक तरीके से उसे रीचेकिंग कहते हैं, जबकि रिवोल्यूशन में आप लोगों की कॉपी को दोबारा से चेक किया जाता है। अब आप लोग ये सोचिए कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल क्या है। ठीक है, और आप लोगों को क्या क्या करवानी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो अगर आपका कोई एक पेपर या उससे अधिक पेपर आपके अच्छे गए थे परंतु आपको उन पेपर्स में अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, बहुत कम मार्क्स मिले हैं, मान लेते हैं कि आप लोगों का 100 नंबर का पेपर था, आप लोग 75 नंबर का जो है वो पेपर करके आए, लेकिन आपको मिले हैं केवल 50 मार्क्स, मतलब 25 मार्क्स का डिफरेंस हो गया। समझ में आ रही है। तो उस कंडीशन में रीचेकिंग आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, आप लोगों के लिए अच्छा है रिवोल्यूशन। लेकिन मान लेते हैं कि आप लोगों का 75 नंबर का पेपर आप लोगों ने करके आए थे, लेकिन 73 या मान लेते हैं कि 70 तक नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग रीचेकिंग करवाइए, उसमें आप लोगों के नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है,
तो आप लोग रीचेकिंग या रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रथम उपाय है जहां आप लोग जो है वो हो सकता है कि आप लोग एक या दो पेपर जो भी आप लोगों के जो है वो बेक रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को फेल या सप्लीमेंट्री मिली है, आप लोग उन्हें पास आउट कर सकते हैं अगर आप लोगों के अच्छे गए थे तो। ये तभी आप लोगों को करना है, ऐसा नहीं कि बिना फालतू में आप लोगों का पेपर भी अच्छा नहीं गया और आप लोग जो बिना फालतू में रीचिंग और रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा रहे हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। क्योंकि एक्चुअल में आप लोगों ने जैसी कॉपी को जो है वो अटेंड किया था, जैसे पेपर को अटेंड किया था, उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को मार्क्स मिलने वाले हैं। तो रीचेकिंग और रिवोल्यूशन का ऐसे ही नॉर्मली फॉर्म लगा देने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे उपाय की। मान लेते हैं कि आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया था, तो अब आप लोगों के पास क्या उपाय है वो हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एक कंडीशन ऐसी रहती है कि स्टूडेंट फेल हो जाता है। मान लेते हैं ये वाली कंडीशन है, ठीक है, या आप लोगों को ये वाली कंडीशन मैं दिखाऊं। देखिए स्टूडेंट, इस स्टूडेंट को जो है वो एक तो 19 नंबर वाले पे और एक 17 नंबर वाले, ये दो पेपर में फेल हो गया था। इसके लिए दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है रीचेकिंग, उसके बाद में ही दूसरा ऑप्शन जो है वो वैलिड है। रीजन क्या है? क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम का है। सप्लीमेंट्री एग्जाम वही दे सकता है जिसे सप्लीमेंट्री मिली हो। तो इस स्टूडेंट के लिए साल बचाने का पहला उपाय यह है कि अगर उसका ये 19 नंबर वाला पेपर या 17 नंबर वाले पेपर में से, दोनों पेपर में से कोई भी एक पेपर अच्छा गया था, लेकिन वो उसे जो है वो उसे नंबर बहुत ही कम मिले हैं, तो वो इनमें से किसी एक में या दोनों में रीचेकिंग या रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जिसकी मदद से ये होगा कि उसका एक या दोनों पेपर ही जो है वो क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। तो या तो स्टूडेंट पास हो जाएगा, और अगर कोई एक पेपर मान लेते हैं कि 19 वाला उसका पास हो गया रीचेकिंग की वजह से या रिवोल्यूशन की वजह से, लेकिन 17 वाला जो है वो पास नहीं कर पाया, तो उसे रिजल्ट में सप्लीमेंट्री मिल जाएगी। उसके बाद में वो सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर इसी साल अपनी डिग्री को जो है वो पास कर सकता है, साल बचा सकता है। बात ये है। ठीक है, तो बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आपने रीचेकिंग या रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपके कुछ ज्यादा अंक नहीं बढ़ पाए, मान लेते हैं कि नहीं बढ़ पाए, ठीक है, जिसकी वजह से अभी भी आपको फेल या सप्लीमेंट्री में ही आप लोग जो है वो हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को रीचेकिंग के बाद में भी फेल है तो आप लोगों के लिए दूसरा उपाय नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। लेकिन मान लेते हैं कि आप लोगों ने रीचेकिंग करवाई, दो पेपर आप लोगों के थे फेल, ठीक है, दो पेपर में आप लोग फेल थे अलग अल्टरनेट्स में, और अब आप लोगों का एक ही पेपर अल्टरनेट में जो है वो क्या रह गया, फेल रह गया। तो अब आप लोग जो है वो सप्लीमेंट्री आप लोगों को मिली, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। या आपको लगता है कि जो है वो मेरा पेपर इतना ज्यादा अच्छा नहीं गया था, तो आप लोग जो है वो रीचेकिंग या रिवोल्यूशन करवाने से जो है वो आप लोग, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो पास नहीं किया जा सकता, ऐसी कंडीशन है, तो आपके पास दूसरा जो उपाय विद्यमान है वो है सप्लीमेंट्री एग्जाम का। जी हाँ स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री एग्जाम के थ्रू आप लोग जो है वो इसी साल अपनी डिग्री को पास आउट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में मिला हुआ है तो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए कंडीशन रहेगी। बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए और एग्जाम देके आइए सप्लीमेंट्री एग्जाम की। ठीक है, जब भी यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप लोग हैं, उसी यूनिवर्सिटी से जब भी फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए सप्लीमेंट्री एग्जाम के, फॉर्म अप्लाई कीजिए और एग्जाम देके आइए बहुत बेहतरीन तरीके से। आप लोग जो है वो पास आउट कर ले उन्हें, तो आप लोगों की साल बच जाएगी। पर मान लेते हैं कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी स्टूडेंट पास नहीं हो पाता है, या मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट फेल ही हो गया था रीचेकिंग और रिवोल्यूशन की वजह से भी, उसे सप्लीमेंट्री नहीं मिल पाई और वो सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं दे पाया। उसके पास एक लास्ट अंतिम उपाय जो सबके पास विद्यमान रहता है, वो है तीसरा उपाय, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने रीचेकिंग या रिवोल्यूशन करवाने या सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के बावजूद भी पास नहीं हो पाए या पास नहीं हो पाते हैं, तो अब आपके पास अपनी डिग्री बचाने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन शेष रह जाता है, और वह है एक्स स्टूडेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स, आप लोग जो है वो एक्स स्टूडेंट के तौर पर अगले साल फिर से फाइनल ईयर की एग्जाम, यानी कि फाइनल ईयर का फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम दे सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शन जो है वो शेष रह जाता है, जिसकी मदद से आप लोग अपनी डिग्री बचा सकते हैं
साल तो नहीं बचेगी, क्योंकि इस साल तो आप लोगों को फेल कर दिया गया है, अगले साल आप लोगों को वापस फाइनल करनी पड़ेगी। तो डिग्री आप लोग जो है वो इस ऑप्शन की मदद से बचा सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन उपायों में से एक है। ठीक है, आई थिंक मैंने सारे ऑप्शंस आप लोगों को बता दिए हैं डिटेल में। आप लोगों के पास अब, जैसे कि कई बार ऐसा भी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने जो है वो एग्जाम ही नहीं दी, आप लोग देख सकते हैं एब्सेंट आ रहा है ये स्टूडेंट, तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए सिर्फ लास्ट ऑप्शन ही जो है वो वैलिड है, तीसरा उपाय, जिसमें कि स्टूडेंट जो है वो एग्जाम ही नहीं देता है, तो वो अगले साल दोबारा जो है वो फाइनल ईयर का फॉर्म अप्लाई कर सकता है एक्स स्टूडेंट के तौर पर, और उसकी वजह से वो वापस जो है वो फाइनल ईयर को पास आउट कर सकता है, डिग्री बच जाएगी, आप लोगों को वापस फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल ये वीडियो रहा है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों के कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर भेजिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी वीडियोज इस चैनल पर आते रहते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।